मूवी के स्टार्ट में टीचर बच्चों से उनके लाइफ गोल्स के बारे में पूछती हैं। क्लास के तमाम बच्चे अपने अपने ड्रीम्स बताते हैं, जबकि हो नामी लड़की कहती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। ये सुनकर टीचर सख्ते में आ जाती हैं। टीचर जवाब में कहती है, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए ऐसे बातें नहीं करते। हो ये सुनकर रोने लग जाती है। प्रिंसिपल हो को बताता है कि वो स्टेट एग्जाम में फर्स्ट आई है। हो इस खुशी के मौके पर भी रोने लगती है। हो घर जाती है तो उसको अपनी मॉम की डेथ न्यूज मिलती है, तो अब वो जोर जोर से रोने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की हर बात पे क्यों रोने लगती है। दरअसल हो एक ऐसी लड़की है जिसे खुशी और गम दोनों मौकों पर रोना आ जाता है। सबसे अजीब बात ये है कि वो अपने रोने को काबू नहीं कर सकती, मतलब उसका उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। हो अब बड़ी हो चुकी है। वो ख्वाब में भी रो रही थी। तभी वो उठकर अपने फ्रेंड डॉग के घर जाती है और उसको कहती है कि मैं इस बीमारी से कैसे पीछा छुड़ाऊं, मुझे इस वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ती है। डॉग उसे समझाता है कि तुम खुद ही इससे पीछा छुड़ा सकती हो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसी दौरान हो को अपने डैड की आवाज आती है, तो वो जब घर जाके देखती है तो उसके डैड नैन, जो कि हो का ब्रदर है, उस पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि नैन यूट्यूब पे लड़कियों के कपड़े पहनकर वीडियोस बनाता है। हो के डैड एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उसका सन भी उसके जैसे बने, लेकिन नैन तो लड़कियों की तरह रहता है। काफी बहस होने के बाद हो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि नैन जो करना चाहता है उसे करने दें, लेकिन वो अपने मिलिट्री वाले रूल्स अपने बच्चों पर आजमाता था। साथ में वो बताता है कि मिलिट्री में एक लड़के ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसीलिए मैं फिर से मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे। हो अपने डैड की इस बात पे रजामंद नहीं थी, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। अगले डे हो डॉग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो कि उसकी बचपन की ख्वाहिश है। डॉग उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। इतनी सी बात पे ही रोने लगती है। डॉग हो को नेचर के साथ अटैच रहना सिखाता है। वो इस टाइम पीरियड को खुद भी बहुत एंजॉय करता है और सोचता है कि ऐसा करने से ही हो का रोना कुछ कम किया जा सकता है। इसी दौरान हो को बॉय नामी लड़के की कॉल आती है। बॉय बचपन में उसका क्लास फेलो था, लेकिन डॉग के साथ उसकी अटैचमेंट ज्यादा होने की वजह से वो उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। वो उसे समंदर के पास एक रोमांटिक से डिनर की ऑफर करता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि उसे समंदर पसंद नहीं है। फिर बॉय हो को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है, तो हो मान जाती है। हो जब डॉग से पूछती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, तो डॉग कहता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे इतने अच्छे से नहीं जानती। अगर उसने तुम्हारे साथ घपाघप करने की कोशिश की तो तुम खुद को कैसे बचाओगी इस सब से। हो कहती है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हो और डॉग अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। उनकी एक फ्रेंड उन्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करती है। अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड का प्यार देखकर वो फिर से रोने लगती है। सब उसकी तरफ देखकर बहुत हंसते हैं। हो का फादर बॉय की शॉप पर गेम खेलने के लिए अपनी टीम के साथ जाता है। वहाँ पर दूसरी टीम को विन करता देखकर हो का फादर असली गन से शूट करने लगता है। बॉय उसको रोकने के लिए सामने आ जाता है और वो गुस्से में उसे ही शूट कर देता है। गोली उसके शोल्डर पे लगती है। दूसरी तरफ नैन फुटबॉल खेल रहा था, तो गलत किक की वजह से हर बार बॉल वहाँ मौजूद एक लड़के को लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। हो डॉग के हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए जाती है। वहाँ उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इस दौरान नर्स हो के दोनों फोन उसको ला कर देती है। फोन उठाने पर हो को पता चलता है कि उसका फादर पुलिस स्टेशन में है और दूसरे फोन पर नैन की कंप्लेंट आई थी। अब हो पहले जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर बॉय को देखकर एम्बैरेस होती है कि उसके डैड ने उसके साथ क्या किया, जबकि हो का फादर ऑफिसर के साथ अपनी मिलिट्री को लेकर बहस कर रहा था। ऑफिसर हो को कहता है कि क्या तुमने अपने डैड को अडॉप्ट किया था, जिससे डैड को और भी गुस्सा आ जाता है। अभी हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी कि वहाँ पर नैन को एक आदमी लेकर आता है और कहता है, इसने मेरे बेटे को मारा है। ऑफिसर बच्चों को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हो के डैड को पनिशमेंट के तौर पर $30,000 बॉय को देने को कहता है, लेकिन बॉय लेने से मना कर देता है। हो बॉय से सॉरी बोलती है और वो उसकी फैमिली को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हो रोते हुए कहती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में जानते ही क्या हो। बॉय हो के रोने की वजह से इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। हो की फ्रेंड्स उसको कहती हैं कि कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटी प्रॉब्लम्स को गले लगाना पड़ता है, इसीलिए वो उसके फादर और नैन को एक करने का प्लान बताती है। हो अपने फादर और नैन को रेसलिंग के लिए ले जाती है, जहाँ पर नैन को उसी लड़के से लड़ना था
जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी। वो लड़का नैन को बहुत पीटता है। हो गुस्से में आकर उस लड़के से लड़ती है तो वहाँ पर मौजूद लोग उस लड़के को कॉवर्ड बुलाने लगते हैं। घर जाकर नैन हो को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से वो हार गया। फिर नैन और उसका फादर दोनों गुस्से में चले जाते हैं। ये देखकर हो बहुत हर्ट होती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। वो कहती है कि मॉम, काश आपकी जगह मैं मर जाती। अब भी अगर हो सकता है तो आप मेरी जगह ले लो, मुझे अपनी दे दो, क्योंकि मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। ये सुनकर नैन और उसके फादर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। हो सैड बैठी पिक्स देख रही थी कि तभी उसको बॉय की कॉल आती है जो उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। हो डिनर के लिए जाती है। वो हो को सबके सामने प्रपोज कर देता है। हो नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो ऊंची आवाज में रोने लगती है। बॉय कहता है कि लोग हमें देख रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो हर बात का जवाब आई डोंट नो की सूरत में देती है, जिससे बॉय इरिटेट हो जाता है और वहाँ से पी का बहाना बनाकर चला जाता है। हो अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है तो वो और उसकी फ्रेंड डांस परफॉर्म कर रहे थे कि तभी वो फ्रेंड उन्हें बताती है कि वो इसीलिए शादी कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और हो हमेशा की तरह अब भी रोने लगती है। हो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाती है। इसी दौरान डॉग को पता चलता है कि हो को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, यानी बेचारी के बचपन का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। डॉग ये सब जाके उसे बताता है तो उसका क्राइंग पीरियड फिर से शुरू हो जाता है। डॉग का कहना था कि हो के पास कुछ ही महीने हैं, अगर इस मंथ में हो कुछ कर सकती है तो कर ले, वरना जब बीमारी बढ़ जाएगी तो ये कभी मॉम नहीं बन पाएगी, मतलब थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। हो ये सुन के खुद को रूम में बंद कर लेती है। डॉग उसकी फैमिली को भी सब बता देता है। नैन हो के रूम के बाहर आता है तो अपने फादर को देखकर डर जाता है, तो वो खुद पर पेंट करके अपने आप को चीजों के दरमियान सेट कर लेता है जिससे वो उसे देख नहीं पाते। वो दोनों हो को लेकर परेशान थे कि तभी हो बाहर आती है और पूछती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल देते हैं कि हम वीडियो बनाने आए थे। तभी हो के फादर कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, सुबह हम उसके पास चलेंगे। अगली सुबह वो लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं। हो को उस डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना था, इसीलिए वो जाने लगती है कि उसके फादर बड़े प्यार से हो को बैठने को कहते हैं। डैड के इस बदले हुए रवैये को देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके फादर ने कभी भी उन दोनों से प्यार से बात नहीं की थी। उसको लगता है कि उसके फादर के सर पर कोई चोट लग गई है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिससे नैन भी हंसने लगता है। वो वहाँ से मेडिसिन लिए बगैर ही चली जाती है। हो की फ्रेंड्स को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो बॉय को जाकर मनाती है कि वो हो के साथ हनीमून पर जाए ताकि दोनों के दरमियान घपाघप हो सके। बॉय भी मान जाता है। हो भी बॉय के साथ घपाघप करने का प्लान करती है, क्योंकि वो किसी भी तरह प्रेग्नेंट होना चाहती थी। तभी डॉग उसे समझाता है कि क्या प्रूफ है कि बॉय पूरी रात घपाघप करने के बाद तुमसे शादी करेगा और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम शादी से पहले घपाघप नहीं करोगी। उसी वक्त हो की फ्रेंड्स बॉय को लेकर आ जाती हैं। डॉग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे हो के जाने पर इतना बुरा क्यों लग रहा था, मतलब उसके दिल में कुछ न कुछ तो है उसे लेके, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो अब तक उसने उसे बताया क्यों नहीं। हो बॉय के साथ चली जाती है। वो लोग होटल में एक रूम बुक करवाते हैं। हो और बॉय गार्डन में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। बॉय हो के करीब होने लगता है, लेकिन वो दरमियान में जल्दी से ग्लास रख देती है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। रात को जब दोनों बेड पर लेटे होते हैं तो बॉय का दिल मचलने लगता है और वो हो के साथ गपागप करने लगता है, लेकिन हो उसको लात मारकर बेड से गिरा देती है। बॉय हो से कहता है, अगर तुम यही करना चाहती थी तो मेरे साथ क्यों आई हो? हो उससे माफी मांगती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत लॉस हुआ है। मैं ये ट्राई करना चाहती थी पर मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बॉय गुस्से में जवाब देता है कि मैं ही पागल था जो एक क्राइंग क्वीन के पीछे पड़ा था। अब देखना मैं तुमसे ज्यादा प्यारी लड़की से शादी करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। डॉग सैड बैठा था कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आती हैं और उसको कहती हैं, कहीं तुम हो से प्यार तो नहीं करते? तो डॉग शर्मा जाता है, मतलब अभी भी तुम कुछ बोलने की बजाय शर्मा रहे हो, कमाल है। वैसे हो को उसका ब्रदर नैन समझाता है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करना। तो हो कहती है वो डॉग से प्यार करती है, लेकिन वो उसको बताने से डरती है क्योंकि उसको लगता है कि वो क्राइंग क्वीन से प्यार क्यों करेगा। डॉग को नर्स आकर बताती है कि सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि हो की सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है, अगर जल्द ही सर्जरी ना की तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर डॉग उसे बताने के लिए वहाँ से दौड़ता है। इधर हो को उसका फादर समझाता है कि उसे डॉग को अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए। हो भी जल्दी से अपनी साइकिल पे निकल जाती है। दोनों रास्ते में टकरा जाते हैं। हो
डॉग से अपने प्यार का इजहार करती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर उनके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए थे। इसी दौरान हो के स्टमक में पेन होने लगता है, तभी उसको हॉस्पिटल सर्जरी के लिए ले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हो की सर्जरी कामयाब नहीं हो पाती और बेचारी अपनी ख्वाहिश के साथ ही दम तोड़ जाती है। लेकिन कहीं ये सब हमारी नजरों का धोखा तो नहीं, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके डैड डॉग को ब्लेम करते हैं कि उसने हो को मारा है। नैन रोते हुए कहता है कि आपको एक बच्चा चाहिए था ना, वो बच्चा मैं बनूंगा। अगर आपको सन चाहिए हुआ तो मैं मैचो मैन बनूंगा, और अगर लड़की तो वो मैं पहले ही अच्छे से कर लेता हूँ। लेकिन प्लीज उठ जाए। ये कहने की देर थी कि तभी हो उठ जाती है। ये सब हो का प्लान था। वो अपने लिए उनका प्यार देखना चाहती थी। फिर इसके बाद वो सब लोग हग करते हैं। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। डॉग हो से कह रहा था कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा। इसी दौरान हो के डैड उसको बाय बोलने आते हैं क्योंकि उसने फिर से मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। तभी नैन भी गर्ल वाली ड्रेस पहने आता है, लेकिन इस दफा उसके डैड उसको कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। बॉय अपनी लव स्टोरी के बारे में हो की फ्रेंड्स को बता रहा था। उसकी स्टोरी को सुनकर एक फ्रेंड बहुत ज्यादा हंसती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।